पश्चिम बंगाल दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता में सीएफएसएल की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। अमित शाह ने कहा, देश भर में फोरेंसिक लैब बनेंगी, अपराधों की जांच में सीएफएसएल की अहम भूमिका। शाह ने कहा, हमारी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को खत्म किया, अब नए भारत में नए कानून। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। जंगपुरा के मद्रासी कैंप में बनी अवैध झुग्गियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 300 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गई। बुलडोजर एक्शन को लोगों ने गलत बताते हुए उसका विरोध जताया। भारी सुरक्षा बलों की मौके पर तैनाती। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया जा रहा है अतिक्रमण। 16 किलोमीटर लंबे नाले की सफाई और पुनर्स्थापना के लिए 300 से ज्यादा झुग्गियों पर चला बुलडोजर। नागालैंड में अजीत पवार की एनसीपी को लगा झटका। सभी 7 विधायक सत्तारूढ़ एनडीपीपी में शामिल हुए। रियो सरकार को विधानसभा में मिला पूर्ण बहुमत। एनसीपी अजीत गुट ने नागालैंड पर्यवेक्षक अविनाश आदिक जाएंगे कोहिमा। कल दिल्ली में पार्टी की लीगल टीम की होगी बैठक। चिराग पासवान लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। जमुई से सांसद और चिराग के बहनोई अरुण भारती ने कहा, कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग चुनाव लड़ें। वे एक समुदाय के नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। आरजेडी और परिवार से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव ने चुप्पी तोड़ी। ट्वीट कर लिखा, मेरे लिए भगवान से बढ़कर मेरे माँ बाप हैं। उनका विश्वास, प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लालू यादव को लेकर तेज प्रताप ने कहा, आप नहीं होते तो ये पार्टी नहीं होती और न मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। आतंकी हाफिज सईद की नई तस्वीर सामने आई। तस्वीर में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखा हाफिज। अल्जीरिया में अवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक बताया। बोले, विश्व शांति के हित में पाकिस्तान पर नियंत्रण करना जरूरी। इथोपिया में अफ्रीकन यूनियन के लोगों से मिला भारतीय सांसदों का डेलीगेशन। आतंकवाद के मुद्दे पर बात। पाकिस्तान से सटे 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में शनिवार को ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी की गई। लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी को परखा था। मॉक ड्रिल का मकसद सायरन बजाकर लोगों को दी गई चेतावनी था। सिंगापुर में सीडीएस अनिल चौहान के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। कहा, देश को गुमराह कर रही है सरकार। खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने और रक्षा तैयारियों की समीक्षा, स्वतंत्र समीक्षा की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध विराम के दावे पर भी उठाए सवाल। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में शामिल हुए सीडीएस अनिल चौहान ऑपरेशन सिंदूर के अहम हिस्सों की दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट्स के मार गिराए जाने के सवाल पर सीडीएस चौहान ने कहा, फाइटर जेट्स गिराया जाना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि क्यों गिराया गया वो महत्वपूर्ण। सीडीएस अनिल चौहान के बयान को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, अगर कोई फाइटर जेट को लेकर सवाल पूछता है तो क्या गलत। ऑपरेशन सिंदूर पर जेपी नड्डा ने कहा, जब तक पाकिस्तान के गलत इरादे जारी रहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने जासूस कासिम के भाई हसीन को भी गिरफ्तार किया। 4 साल से पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। दिल्ली पुलिस ने हसीन को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। केरल विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया। नीलांबूर से एडवोकेट मोहन जॉर्ज को बनाया उम्मीदवार। 19 जून को होगा मतदान। बंगाल के कालीगंज उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट्स का ऐलान किया। आशीष घोष को मैदान से उतारा। गुजरात के विसावदर उपचुनाव के लिए आप संयोजक केजरीवाल ने कैंपेन किया। गोपाल इटालिया के लिए मांगे वोट। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने योगी सरकार को घेरा। बोली, प्रदेश में अपराधियों का वर्चस्व, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त से सुधारना नए डीजीपी के लिए चुनौती। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण ने संभाला पदभार। 1991 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण। पाकिस्तान के लिए जासूसी नेटवर्क तोड़ने के लिए एनआईए का बड़ा ऑपरेशन। 8 राज्यों के कम से कम 15 लोकेशंस पर छापेमार कार्रवाई। गोरखपुर में पन्नेलाल यादव के घर पर एनआईए का छापा। बैंकॉक में रहने वाले पन्नेलाल यादव के खातों से संदिग्ध और गैर कानूनी लेन देन। 13 जून तक न्यायिक हिरासत में इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा आपत्तिजनक पोस्ट मामले में कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से किया था गिरफ्तार। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पहुंची। हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा आरती करती नजर आई। आस्था की डुबकी लगाई। सीएम ने रेखा के पति ने भी गंगा स्नान किया। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर। असम के 17 जिलों में जनजीवन प्रभावित। असम के श्रीभूमि में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में जलभराव। कई जगह पर घुटनों तक भरा पानी। घरों में बारिश का पानी घुसने से सामान खराब। असम में भारी बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके जलमग्न हुए। सिंगला और लंगई नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान को पार किया। कुशियारा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है।
गुवाहाटी के निचले इलाकों में जल जमाव, लोगों की परेशानी बढ़ी। मणिपुर में बाढ़ प्रभावित 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। नेपाल में भारी बारिश से बिहार की 3 नदियां उफान पर। गुवाहाटी के जलमग्न इलाकों को असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने दौरा कर कहा, वाटर लॉगिंग की समस्या को दूर करने की कोशिश हो रही है। सिक्किम में बारिश बनी आफत, भारी बारिश और बाढ़ के चलते जोंगू, चुंगथांग और लाचुंग को जोड़ने वाला पुल ढहा। सिक्किम के मंगन में तेज बारिश के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में भरा पानी, जनजीवन हुआ प्रभावित। मणिपुर के इम्फाल में लगातार बारिश होने से बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बारिश के पानी में डूबी सड़कें, पैदल आवाजाही में लोगों को हो रही मुश्किल, कई जगह घुटनों से ऊपर भरा पानी। प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा राहत अभियान, नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटना से अरुणाचल प्रदेश में 9 लोगों की मौत, राज्य सरकार ने दी जानकारी। विकासनगर के कट्टा पत्थर में यमुना नदी में नहाने उतरे 5 युवकों की आफत में फंसी जान, जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंसे सभी, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाई गई जान। पुलिस और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रशासन ने मना किया था, उसके बावजूद कट्टा पत्थर में जाने का जोखिम इन लोगों ने उठाया और फिर देखिए किस तरह से जान आफत में फंस गई। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मानसून की तैयारियों को लेकर बैठक की, कहा आपदा को हम रोक नहीं सकते लेकिन उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जान जोखिम में डाल रहे लोग उफनती नदी को पार करते हुए तस्वीरें आई सामने। घाघराल हैदरपुर रोड पर भारी बारिश का पानी, पैदल और बाइक से पार कर रहे हैं लोग। हरियाणा के चरखी दादरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, मुगल रोड पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। 25 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में आईआरएस ऑफिसर अमित कुमार सिंघल गिरफ्तार, सीबीआई ने आईआरएस समेत 2 लोगों को पकड़ा, ऑफिसर के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन। ग्रामीणों का आरोप, राजस्व विभाग की टीम ने फावड़े और बेलचे से जबरन मूर्ति हटाई, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हालात की गंभीरता को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, अधिकारियों ने हालात को काबू में किया। पंजाब के कपूरथला में बदमाशों के हौसले बुलंद, 3 लुटेरे एचडीएफसी बैंक में गन पॉइंट पर 40 लाख रुपए लूटकर फरार। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह को पकड़ा, 2023 में बाड़मेर में हत्या करके था फरार। मुंबई के बोरीवली में 21 मंजिला इमारत की कार पार्किंग लिफ्ट गिरी, एक शख्स की मौत, एक जख्मी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का आज जन्मदिन, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 3 जून से शुरू होगा खीर भवानी मेला, आईजीपी भीम सिंह ने मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं से भरी 60 से ज्यादा बसों को जम्मू में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। कमर्शियल गैस सिलेंडर 25.50 रुपए तक हुआ सस्ता, आज से दिल्ली में 1723 रुपए 50 पैसे में मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर। जून में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की, अब एफडी पर 4% से 8.4% तक ब्याज मिलेगा। ट्रंप ने स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ 25% से 50% किया, टैरिफ के चलते 39,000 करोड़ रुपए के भारतीय एक्सपोर्ट पर संकट। डिवाइस मेकर कंपनी सैमसंग की भारत में गुहार, 692 करोड़ की पेनल्टी को खारिज करने की मांग। कंपनी पर टैरिफ को बचाने के लिए गलत तरीकों के इस्तेमाल का आरोप, सैमसंग के एग्जीक्यूटिव ने ट्रिब्यूनल में डाली अर्जी। यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक के एमडी के नाम लगभग तय, आशीष पांडे और कल्याण कुमार ने अपने नाम पर मुहर लगी। ऑनर ने अपनी नई स्मार्ट वॉच फिट विटेलिटा एडिशन को लॉन्च किया, कंपनी की वेबसाइट पर 6,000 रुपए से शुरू होगी कीमत। भारत में लॉन्च 2025 कावासाकी निंजा 300, कंपनी ने बाइक की शुरुआती कीमत रही 3,43,000। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज, मुंबई और पंजाब के बीच होगी फाइनल खेलने की आखिरी जंग, जीतने वाली टीम खेलेगी सीजन 18 का फाइनल। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल के लीग मैचेस में टॉप पर काबिज पंजाब को पहले क्वालिफायर में बेंगलुरु ने दी करारी शिकस्त। नंबर 4 पर रहने वाली मुंबई ने गुजरात टीम को एलिमिनेटर में दिखाया बाहर का रास्ता। मुंबई की नजर दूसरा क्वालिफायर जीत 7वीं बार आईपीएल फिनाले खेलने पर होगी। पंजाब की टीम मुंबई को हराकर दूसरी बार आईपीएल फाइनल खेलना चाहेगी। आईपीएल सीजन 18 में एक बार फिर हुई है मुंबई और पंजाब की टक्कर, पंजाब ने मुंबई को हराया। आईपीएल में मुंबई 5 बार बनी है चैंपियन, पंजाब की टीम को फाइनल जीतने का है इंतजार।
आईपीएल इतिहास में 33 बार मुंबई और पंजाब की टक्कर, 17 बार मुंबई को मिली जीत, 16 मुकाबलों में पंजाब ने मारी बाजी। थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी मिस वर्ल्ड 2025। हैदराबाद में हुई 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में अपने देश को पहली बार दिलाया खिताब।